Hello everyone, my name is Dr. Chiranjeet Kaur and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to understand how to analyze your gene sequence through BLAST. BLAST यानी कि Basic Local Alignment Search Tool. ये जो Basic Local Alignment Search Tool होता है, इससे हम अपनी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किसके साथ मैच करता है। तो अगर हम जीन सीक्वेंस की बात करें, जीन की सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, तो आपको इसी चैनल पर कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग को बता देंगे, डीएनए को कैसे सीक्वेंस करते हैं। उस सीक्वेंस को फिर आपको एनालाइज कैसे करना होता है, उस एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है अपनी रिसर्च से। सो ये एक छोटा सा सीक्वेंस था जो कि मुझे अपने रिसर्च के टाइम पर मिला था। अब सीक्वेंसिंग का जो रिज़ल्ट आता है उसमें आपको फाइल दे दी जाती है जिसमें कुछ इस तरीके के लेटर्स लिखे हुए होते हैं। बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस्ड फाइल, लाइक रॉ डेटा मेरे पास इस टाइम नहीं है, तो मैंने एक प्रोसेस्ड फाइल को आपके लिए रखा हुआ है। अगर ये रॉ डेटा होता तो इसमें कई सारे आपको ना एन करके मिलते हैं इस तरीके से। बहुत सारे यहाँ पर हो सकते हैं, कहीं यहाँ पर हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन एन का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंसिंग प्रॉपर वहाँ पर हो नहीं पाई है। एंड वो जो एन है मतलब ATGC में से कोई भी सीक्वेंस वहाँ हो सकता है। सो एक्चुअल में वो जो डेटा है NN वो आपके लिए उतना ज़्यादा यूटिलाइज करने लायक होता नहीं है। तो अगर वो स्टार्टिंग में और एंड में है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, हमने इसको कॉपी कर लिया। अभी कॉपी करने के बाद आप क्या जाओगे, आप जाओगे एक इंटरनेट ब्राउज़र पे। सो यहाँ पर मैं आपको ब्राउज़र ओपन करके दिखाती हूँ। और ब्लास्ट में सर्च करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगी NCBI पे। सो NCBI की एक वेबसाइट है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। जब मैं इस पर जाती हूँ तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है लाइक। तो अभी मेरे को क्या करना है, मुझे ब्लास्ट सर्च करना है। तो मैं NCBI के ब्लास्ट सेक्शन में जाऊँगी सीधा। जब मैं NCBI के ब्लास्ट सेक्शन में जाती हूँ, यानी कि ब्लास्ट यानी बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, जो कि सीक्वेंस को किसी और के साथ वो कैसे मैच करता है, किसी और बायोलॉजिकल सीक्वेंस के साथ आपका सीक्वेंस कितना मैच करता है उसको बताता है। तो मैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड के साथ मैच करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस है वो मैंने एक DNA का सीक्वेंस कराया था। सो एक न्यूक्लियोटाइड है। सो मैं जाऊँगी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। अगर मैंने ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड लिया होता तो मैं प्रोटीन से करती, कि मैंने न्यूक्लियोटाइड को पहले ट्रांसलेट किया है लाइक कुछ टूल्स से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल से, फिर मैं उसको प्रोटीन के साथ मैच करके देखती, या फिर प्रोटीन को मैं ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड के साथ देखती, या फिर प्रोटीन को प्रोटीन से देखती। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ब्लास्ट होते हैं। बट टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में यहाँ पर मेरे को अब क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, इफ़ यू हैव द एक्सेशन नंबर ऑफ द जीन। एक्सेशन नंबर क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ। जब हम जीन हमारा होता है, उस जीन को हम सीक्वेंस को सबमिट कर देते हैं NCBI के जीन बैंक में, तो हमें जब वो अप्रूव हो जाता है तो हमको, जब वो सबमिट हो जाता है सीक्वेंस, तो हमको एक एक्सेशन नंबर मिलता है। वो एक्सेशन नंबर चेंज नहीं होता, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए होता है, वो उसी को मिलेगा। उस एक्सेशन नंबर से आप उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। GI मतलब उसका जीनोमिक आइडेंटिफायर है, तो वो भी सेम लाइक उसी के तरीके से है। दूसरा होता है फास्टा सीक्वेंस। फास्टा सीक्वेंस के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। फिलहाल हमने सीक्वेंस लिया हुआ है, इस सीक्वेंस को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। और ऐड करने के बाद चाहे तो अगर आपके पास कोई फाइल है, बहुत बड़ा सीक्वेंस है, तो आप कोई फाइल भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक अपना टाइटल दे सकते हैं। आप एक से ज़्यादा सीक्वेंस को अगर अलाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड डेटाबेस देखना है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का कलेक्शन देखना है। मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी rRNA या ITS डेटाबेस पर मुझे नहीं जाना, जीनोमिक और ट्रांसक्रिप्ट डेटाबेस पर नहीं जाना है, या बीटा कोरोना वायरस को मुझे नहीं स्टडी करना है। सो आई वांट दिस टू बी डिफ़ॉल्ट, लाइक जो मुझे न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन चाहिए मैंने वहीं पर रखा। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, लाइक अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म देखना चाहूँ तो मैं वो यहाँ ऐड कर सकती हूँ। फ़िलहाल मेरे लिए कुछ भी नहीं करना है मुझे।
फिर आपके पास 3 प्रोग्राम आते हैं यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्शन में, यू कैन सी। एक होता है हाईली सिमिलर सीक्वेंस, बहुत ज़्यादा सिमिलर के साथ मैच कराएगा। एक होता है मोर डिसिमिलर सीक्वेंस, यानी जहाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी वहाँ मैच कराएगा। एंड लास्ट होता है समवॉट सिमिलर सीक्वेंस। सो वी विल गो थ्रू द समवॉट सिमिलर सीक्वेंस, बिकॉज हमको नहीं पता कि हमारा सीक्वेंस किसी और के साथ कितना मैच करता है। हम इसमें जाने के बाद ब्लास्ट पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हम चाहें तो इसको न्यू विंडो में भी क्लिक कर सकते हैं। सो व्हेन वी ऑप्ट फॉर दिस, ये जो रिजल्ट होगा आपको न्यू विंडो में ओपन होके दिखाएगा। एज यू कैन सी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं, अगर कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। सो इट विल टेक सम टाइम एंड देन हम लोग वापस से इस पर आएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी ये न्यू विंडो पे ओपन हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करते तो फिर वो इसी विंडो पे ओपन हो जाता है, लाइक दैट, सिंपल, राइट। तो मैंने यहाँ फॉर्मेट रिक्वेस्ट किया हुआ है, अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। सो यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। राइट, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज आवर सीक्वेंस। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके रिजल्ट्स आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये जो रिजल्ट्स हैं देखिए किसके साथ मैच कर रहा है, ये इतने सारे अगर मैं देखूं तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, यू कैन सी। देखिए ये ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस ग्लैडियोलस 3 ग्लैड 3 पॉलीप्रोटीन जीन के पार्शियल सीरीज से मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोसेस सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को मैंने सबमिट किया हुआ था ऑलरेडी। इसके अलावा ये BAT9 प्रोटीन के साथ मैच कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे बेसिकली ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस से मैच कर रहा है। तो हम जाते हैं इसके फर्स्ट वाले के पास। अभी ये अपलोड होगा, अभी और ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा है अभी। सो यू विल सी द ग्राफिक समरी हियर, ठीक है। यहाँ हमें डिस्क्रिप्शंस मिल गए किस किस के साथ मैच कर रहा है। इन डिस्क्रिप्शन से इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें ग्राफिक समरी मिलती है। ये जो रेड हिट्स होते हैं इसका मतलब होता है, रेड कलर आपको शो हो रहा है, मतलब मोर देन 200 आपका जो अलाइनमेंट स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है इनके साथ। इसके अलावा मैं बात करती हूँ अलाइनमेंट्स देखने के लिए, तो हमको सारे अलाइनमेंट्स दिख जाते हैं किसके साथ कितना मैच कर रहा है। जैसे कि मेरा पहला सीक्वेंस है, इससे 100% आइडेंटिटी शो कर रहा है क्योंकि यही सीक्वेंस है। और इसमें अगर मैं देखूँ ये जीनोम, ये सीक्वेंस आईडी है और इसका जो एक्सेशन नंबर है वो भी यही है, राइट। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या होगा, ये इसकी आइडेंटिफायर हो गया, इसका नाम हो गया ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस आइसोलेट ग्लैड 3 पॉलीप्रोटीन जीन पार्शियल सीरीज। अगर मैं इसमें देखना चाहती हूँ इसके बारे में डिटेल तो इसकी सीक्वेंस आईडी पर जा सकती हूँ। सो आई विल बी ओपनिंग दिस लिंक इन द न्यू विंडो। नाउ जीन बैंक का मुझे देखना है, जीन बैंक का एक्सेशन नंबर यहाँ से ओपन हो सकता है। जीन बैंक में आपको सीक्वेंस कैसे दिखता है ये देख लीजिए, ये इसका एक्सेशन नंबर हो गया JQ686723, तो हमें एक्सेशन नंबर अभी मालूम है। नाउ इसका वर्जन हो गया JQ686723.1, यानी इसके बाद इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। ये एक वायरस सीक्वेंस था, उसको करने के बाद उसमें कोई और अमेंडमेंट नहीं किया गया है। सोर्स क्या है, ये ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस का है। ऑर्गेनिज्म इज ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस, यू कैन सी ये वायरस है राइबोविरिया फैमिली का, राइबोविरिया का है। इसमें पॉटी वायरस जीनस है, पॉटीविरिडी फैमिली का मेंबर है। रेफरेंस अगर हम देखें ऑथर कौन है, ऑथर इज कौरसी, कौरसी मतलब ऑब्वियसली ये मेरा ही सीक्वेंस है, टिस चरणजीत कौर, डॉक्टर SK राज एंड डॉक्टर SK स्नेही। तो ये आपके जो पार्ट है इसका पेपर पब्लिश्ड है, ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस एसोसिएटेड विद द मोज़ेक डिजीज ऑफ ग्लैडियोलस इन इंडिया, डायरेक्टली सबमिट किया गया है। इसके सोर्स में क्या क्या है, ये एक जीनोमिक RNA था, तो RNA से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया, फिर उसकी सीक्वेंसिंग कराई, फिर सीक्वेंस का रिजल्ट आके मैंने उसको सबमिट किया, ओके। होस्ट क्या है, ग्लैडियोलस स्पीशीज़ है, इसका कल्टीवर कौन सा है, सिल्विया है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जनवरी 2012 में सबमिटेड है बाय चरणजीत कौर यानी कि मैं। उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से हो रहा है, वो ट्रांसलेशन की प्रोटीन भी यहाँ पर दी गई है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीन बैंक का क्या रोल है, जीन बैंक में किस तरीके से सबमिट होने के बाद आपको नज़र आता है। ये आपको डेट दी गई है जब इसका सबमिशन हुआ है, जब इसका एक्चुअली दिखने लगा है ये सीक्वेंस। इसी का हम फास्टा सीक्वेंस देखते हैं।
सेम सीक्वेंस पर हम फास्टा क्लियर करते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। फास्टा में क्या है, यहाँ पर एक एक्सेशन नंबर का एक ग्रेटर देन का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये ग्रेटर देन साइन दिखने लगता है। ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस, ग्लैड मोज़ेक वायरस आइसोलेट, ग्लैड 3, पॉलीप्रोटीन जीन, पार्शियल सीरीज। इसके बाद आपका पूरा सीक्वेंस है। सो ये सेम सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस, उसके आगे बस उसके एक्सेशन नंबर के आगे ग्रेटर देन का साइन रहता है। इससे ये फास्टर सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। आप उस वायरस के बारे में देख रहे हो। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई गेस। यहाँ से हमको क्या समझ में आया, जिससे ये 100% मैच कर रहा है। सेम वे अगर हमें दूसरे किसी और के साथ इसको कंपेयर करना है, लाइक अगर मैं किसी और, जैसे एक और आइसोलेट है ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस का बेट9 प्रोटीन, सो आई वांट टू नो कि इस वायरस में या इसमें क्या होता है। तो ये वाला जो वायरस है, ये किसी ने एस.जे. विली ने, लुओ हाई एंड और बहुत सारे लोगों ने इसको सबमिट किया है। ऑस्ट्रेलिया से ये सबमिट हुआ है और इसका जो सीक्वेंस है वो आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस है एक तरीके से। इसके प्रोडक्ट्स भी बताए हुए हैं, वो आपको वहाँ भी मिल सकते हैं कि 1 से लेके 225 तक, 255 तक P1 प्रोटीन है, देन HC प्रोटीन है, फिर P3, PI, PO, 6K1 एंड ऑल। इस तरीके से बहुत सारी प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती हैं। उन प्रोटीन की सीक्वेंस को यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक कौन सी प्रोटीन है। राइट, कितना मैच कर रहा है एक दूसरे के साथ, देखिए ये बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। अगर मैं परसेंटेज देखती हूँ यहाँ पर, तो मुझे परसेंटेज यहाँ से नहीं दिख रही, परसेंटेज मुझे कंपैरिजन दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में जाके। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो यहाँ 90% आइडेंटिटी आपको दिखाई देती है। ठीक है, चलिए टेक्सोनोमी पर आ जाते हैं। तो देखिए पॉटीवायरस जीनोम है, ऑर्गेनिज्म पॉटीवायरस में, वायरस में आता है, जिसमें पॉटीवायरस में ही बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, इनकी टेक्सोनोमी में ये सारी स्पीशीज़ होती हैं या ये सारे वायरसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर हम और भी कुछ देखना चाहें कि ब्लास्ट, NCBI ब्लास्ट से हम और क्या कर सकते हैं, इसी एक सीक्वेंस से हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अदर रिपोर्ट में आप देखिए जीन का डिस्टेंस ट्री बना सकते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस ट्री पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ट्री व्यूअर दिखाई देगा। ये ट्री व्यूअर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इस वायरस को अलाइंड कर देता है एक फाइलोजेनेटिक ट्री में। देखिए एक आपका आउटग्रुप बन गया, ये आउटग्रुप से यहाँ पर एक अलग वायरस आ गया है, फिर यहाँ से ये जो दो वायरस की दो पार्ट हुई हैं, इसको रीरूट, मतलब रूट करने का पार्ट है, यहाँ से एक और रूटिंग दी गई है, फिर यहाँ पर एक वायरस है। राइट, इस तरीके से आपको बहुत सारे वायरसेस दिखाई दे रहे हैं। जो ऑर्निथोगेलम मोज़ेक वायरस का आपका स्ट्रेन है वो भी इन्हीं में से आ जा रहा है। ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो, देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फाइलोजेनेटिक ट्री ऑल्सो, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑल्सो। इफ़ यू वांट ऑल द थिंग्स देन आई विल बी गिविंग यू ऑल अदर थिंग्स। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट व्यूअर भी देख सकते हैं, यानी ये एक न्यू अपडेट है जिससे आप बहुत सारे सीक्वेंस के साथ अलाइनमेंट भी इसमें देख सकते हैं। तो अलाइनमेंट दूसरों के साथ होता है तो किस तरीके से दिखाई देता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट देन इट विल बी शोइंग। येस, दिस इज़ द रिजल्ट। ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से अलाइनमेंट शो हो रहा है। ठीक है, ये NCBI का अलाइनमेंट है। सो वी विल बी गोइंग थ्रू इट, बट हम लोग जो मल्टीपल सीक्वेंस का अलाइनमेंट देखेंगे वो अलग तरीके से देखेंगे। ओके, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप लोग बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। NCBI से हमने ब्लास्ट 10 का ट्यूटोरियल देखा। इफ़ यू वांट मोर such kind of videos on my channel, then please let me know. Thank you so much. See you soon. Take care. Bye bye. And please subscribe the channel. Take care.